क्या ख़वातीन का चूड़ी पहनना फ़र्ज़ है? लड़कियों का चूड़ी पहनना कैसा है, फ़र्ज़ या मुस्तहब? क्योंकि जमात में जो औरतें आती हैं इनका कहना है कि जो लड़कियां चूड़ी नहीं पहनती इनके हाथ का खाना पीना जायज़ नहीं। अहमद साहब मुंबई से। देखो, लड़कियों का चूड़ियाँ पहनना अफजल है, बेहतर है, क्योंकि शरीयत ये चाहती है कि औरत औरत बन के रहे, मर्द मर्द बन के रहे। तभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को औरतों की मुशाबहत से, औरतों को मर्दों की मुशाबहत से मना किया। और एक खातून का हाथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा जिसमें मेहंदी नहीं थी, तो उनको तंबीह किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो इसलिए उलमा कहते हैं कि औरत के लिए औरत बन के रहना ही बेहतर है, तो इसलिए चूड़ियाँ अफजल है, बेहतर है, लेकिन फ़र्ज़ वाजिब बहरहाल नहीं है। और कोई ना पहने तो कोई वाजिब नहीं है। और उसके हाथ का ये खाना ना खाना ये भी गलत है, खाना भी खा सकते हैं उसके हाथ का, कोई हर्ज नहीं है। खानदान में नज़रों की हिफाजत का क्या हुक्म है? हमारे यहाँ जब मेहमान आते हैं या हम कहीं जाते हैं तो नामहरम ख़वातीन बेपर्दा होती हैं, वो सामने आकर बैठ जाती हैं। वालिदैन इसरार करते हैं कि इनसे मुलाकात करो। अगर हम मुस्कुरा कर बात ना करें या बेतकल्लुफ़ होकर बात ना करें और नज़र की हिफाजत करें तो इसे बदअखलाक़ी समझा जाता है और रिश्तेदारों के नाराज़ होने का खदशा होता है। ऐसे में हम गुनाह से कैसे बचें? हारिस साहब, देखिए, रिश्तेदारों में जो जवान लड़कियां अगर आपसे पर्दा नहीं करती तो वो गुनहगार होंगी। पर्दा करना औरत पे फ़र्ज़ है, मर्द पे नहीं है। आप अपनी खाला से, फूफी से, रिश्तेदारों से मिलने के लिए जाते हैं तो अगर उनकी बेटियां, कज़नें या और रिश्तेदार ख़वातीन आपके सामने आके बैठ जाती हैं तो ये उनको शरीयत गुनहगार कर रही है। आपने काम क्या करना है? आपने हंसी मजाक बेतकल्लुफ़ होकर नहीं करना उनके साथ, और जितना आसानी से आपके लिए मुमकिन हो नज़र की हिफाजत करनी है आपने। लेकिन आपने ये नहीं करना कि अब आप इस चक्कर में बैठ गए कि जी अब लड़कियों की महफिल लगी हुई है तो चलो इसको और तूल दो। आप गए थे अपनी खाला से मिलने तो फोकस उन्हीं को करें आप। फिर भी वो आके बैठ जाती हैं तो ज़ाहिर है वो तो उनकी गलती है ना, वो आपकी गलती नहीं है। पर्दा औरत पे फ़र्ज़ है, मर्द पे नहीं फ़र्ज़ है। मर्द पे ये कि खाम में लड़कियों में घुसने की, जैसे वो हम बचपन में होता है ना, लड़कियों में लड़का घूम खाता। अब पहले हमारे ज़माने में बचपन में तो ऐसा ही होता था कि वो लड़कियों का शादी ब्याह में तंबू अलग होता था, लड़कों का अलग होता था। कोई लड़का इधर से घुस के लड़कियों में घुसता था तो हम तो मजाक उड़ाते थे लड़कियों में लड़का घूम खाता। तो आप खाम में लेडीज़ डिपार्टमेंट में कहीं जनानियाँ बैठी हुई हैं उसमें घुसने की कोशिश न करें, ये मर्द के मर्दानगी के भी खिलाफ है और ये बहुत ही बेहुदा हरकत है। लेकिन ये कि आप आम महफिल में बैठे हो, उसमें अगर आपकी रिश्तेदार ख़वातीन आके बैठ जाती हैं तो आप नहीं बैठे, बैठी तो वो हैं। तो आप बस ये एहतियात करें कि हत्तल इम्कान नज़र की हिफाजत करें, और कोई ज़रूरत की बात वो पूछ रही है तो आप बता भी सकते हैं, और फिर थोड़ा रिजर्व रहें आप। औरत को खुद अंदाज़ा हो जाता है ये बंदा रिजर्व है। फिर भी अगर बदअखलाक़ी का ताना आपको लगता है तो आप बदअखलाक़ी के ताने पे परेशान ना हो, और इसमें आप गुनहगार नहीं होंगे, चाहे वालिदैन आपके नाराज़ ही क्यों ना हो जाएं, आप गुनहगार नहीं होंगे। और कोशिश करें फिर उसमें कोई जो जितनी देर ज़रूरी आपका बैठना हो उतना बैठें, उसके बाद उठ के पतली गली से आप निकलने। ज़्यादा टाइम ऐसी मजलिस में आप ना गुजारें, क्योंकि आप गए अपने मामू से मिलने, चाचा से मिलने और लोगों से मिलने, तो जितनी देर के लिए आप गए थे उतनी देर बैठें और पतली गली से आप निकल के आ जाएं। लड़कियों की वजह से वहाँ महफिल में ज़्यादा देर ना बैठें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरत का घर में टाइट्स या पैंट पहनकर रहना। क्या घर में औरत पैंट या टाइट्स पहन सकती है? घर में हम अलहदा रहते हैं, बच्चों के अलावा किसी गैर मर्द का आना जाना नहीं है, तो मैं या मेरी बेटी पैंट या टाइट्स पहनकर रह सकते हैं और इस हालत में नमाज़ पढ़ सकते हैं, जबकि मेरे शौहर को ऐसे कपड़े पहनना पसंद है। अलबत्ता बाहर जाते हुए नकाब करती हूँ। देखिए, मुसलमान औरत का हमेशा से जो लिबास रहा है ना, वो ढीले ढाले कपड़े रहा है। ये जो पैंट टाइट्स वगैरह हमारी ख़वातीन ने पहनना शुरू की है, ये वेस्टर्न कल्चर है, गैर मुस्लिमों का ड्रेस है। उनके यहाँ मजहबी पाबंदियाँ नहीं होती, आज़ाद होते हैं, बल्कि खुद ड्रेस के मामले में ही वो आज़ाद हैं कि पहने या अधूरे लिबास पहने, उनकी मर्जी है। तो मुसलमानों का जो कल्चर हमेशा से रहा है वो ढीले ढाले कपड़े, खासतौर पर औरत के बारे में तो बहुत ज़्यादा हया की तालीम है इस्लाम में। तो इसलिए वो ड्रेसिंग जो मगरबी दुनिया से आ रही है, हमारी मुसलमान औरत को उससे इज्तिनाब करना चाहिए। इंसान के ड्रेस का ना उसके जहन पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो आपने बताया कि घर में कोई गैर मर्द नहीं होता, ठीक है, गैर मर्द घर में नहीं होता, तो लेकिन बच्चे तो होते हैं ना, तो बेटियां तो होती हैं, तो बेटियां माँ से फिर वो ड्रेसिंग सीखती हैं। जब गैर मर्द नहीं है तो पर्दे के वो हकाम नहीं है, तो बेपर्दगी का तो कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन ये कि वो बच्चियाँ सीखेंगी ना वो ड्रेस, तो क्यों अपनी बच्चियों को ऐसे ड्रेस सिखाए जा रहे हैं जो इस्लामी तालीमात के से मैच नहीं करते? यानी मैं नहीं कह रहा कि वो कोई खातून अगर पैंट पहनती हैं और ऊपर अगर उसके शर्ट भी हो ना, लंबी शर्ट हो, तो वो हराम तो नहीं अमल कहलाएगा ये, क्योंकि ऊपर लंबी शर्ट है। जैसे नमाज में हमने देखा है बाज़ मर्द पैंट पहनते हैं, उसके ऊपर थोड़ी शर्ट नीचे लंबी होती है, तो उसमें ऐसा नहीं होता कि वो सतर के आज़ाद नुमाया हो रहे हो। तो इसलिए अगर कोई खातून ऊपर शर्ट पहन लेती हैं जो ज़रा लंबी शर्ट हो या कमीज़ पहन लेती हैं तो ठीक है, क्योंकि पर्दा हो जाता है मुकम्मल, बशर्ते कि शर्ट भी ज़रा ढीली ढाली हो। लेकिन ये कि बहरहाल हया के मुताबिक नहीं है, यानी जैसे हया का जो तकाजा है वो यही है कि औरत वही ड्रेसिंग पहने जो मुसलमानों की ड्रेसिंग, मुसलमान औरतों की हमेशा से एक ड्रेसिंग चली आ रही है, ढीले ढाले कपड़े पहने। तो इसलिए आपको मैं मशवरा दूंगा, कतई नज़र इससे कि हलाल और हराम क्या है, गुंजाइश तो दी जा सकती है। अगर मैंने बताया जैसे पैंट के ऊपर एक कुर्ता पहन ले खातून, थोड़ा सा लंबा कुर्ता हो, तो गुंजाइश तो है, लेकिन ऐसी ड्रेसिंग को फ़रोग़ नहीं देना चाहिए। और ख़ासतौर पर अपने बच्चों को हया सिखानी चाहिए, बेटियों को। हया ख़त्म होने से बड़े मसाइल खड़े हो जाते हैं फ्यूचर में। तो इसलिए मैं आपको यही दूंगा कि शरीयत की रोशनी में तरगीब इसी की है कि आप ऐसा ड्रेस ना पहने। रहा मसला ये कि शौहर को ऐसी ड्रेसिंग पसंद है, तो ठीक है, शौहर मियाँ बीवी का जो पर्सनल मामलात होते हैं तो वो बंद कमरे में ही होने चाहिए। बच्चों के सामने ऐसा ड्रेस पहनना वो बहरहाल मुनासिब नहीं है। अगर बच्चे भी घर में ना होते, आप बिल्कुल अकेली होती हैं, मियाँ होते, तो फिर तो ज़ाहिर है मियाँ बीवी का तो कोई पर्दा ही अल्लाह ने नहीं रखा, तो वो तो जो मर्जी लिबास पहने उनकी मर्जी है। लेकिन ये कि इस तरह जब बच्चे घर में मौजूद हैं, बेटियां घर में मौजूद हैं, तो फिर ऐसे लिबास से एतराज़ करने चाहिए जो हया के खिलाफ हो, या हया के खिलाफ तो ना हो लेकिन हया के मयार पर पूरा ना उतरता हो। तो इस तरह के लिबास से औरत को, मुसलमान औरत को अवॉइड करना चाहिए, परहेज़